तो मीरा भाईंदर के बहुत सारे लोगों का मेहता जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने भूमिपुत्रों को फंसा के बहुत सारी जमीनें हड़प कर दी है। लोग बोलते हैं, मैं थोड़ी सच मानता हूँ। जब भी प्रूफ हो जाएगा, पुरावा मिलेगा और खातिर जमा हो जाएगी पुलिस की और बाकी प्रशासन की, तभी लोग बोलेंगे कि भूखंड माफिया है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं उनके ऊपर। मैं कुछ भी उनके ऊपर आरोप नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे छोटे भाई है, महायुति है और महायुति में एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं किया करते हैं। और उनको भी पता है कि उनके बहुत सारे नगर सेवकों ने काम ही नहीं किया, तो उनको घर पे बिठा के हमारे लोगों को संधि दे देंगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको चांस दे देंगे, मगर हम लोग महायुति से ही लड़ेंगे। मेरे बाबा कलाकार है स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम का ये कला दालन लगभग पूरा होने जा रहा है। 17 नवंबर को राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा हमारे नेता शिवसेना के प्रमुख मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे जी के स्मृति को वंदन करने के लिए, क्योंकि 17 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है, तो यहाँ पे आ रहे हैं दोपहर को 1 बजे। और आज स्पेस सेंटर का लोकार्पण हमने किया है ताकि मीरा भाईंदर के जो यंगस्टर है, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको इस स्पेस सेंटर के माध्यम से कुछ मालूमात मिले। क्योंकि हम टीवी पे या यूट्यूब चैनल पे स्पेस सेंटर सिर्फ देखते हैं, मगर स्पेस सेंटर में जाने के बाद क्या होता है, आपका वजन कितना कम होता है, आपका वजन कितना बढ़ता है, या आप कितने हल्के हो जाते हो, ये सब दिखाने की कोशिश वहाँ पे की। बहुत सारे ऐसी आइडियाज़ वहाँ पे निर्माण की गई कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम स्पेस सेंटर पे ही घूम रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है कि एआई टेक्नोलॉजी के आधारित हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी नए बच्चों के लिए कैसे मिलेगी भविष्य में, ये भी हम दिखाने की कोशिश करें। खासकर मीरा भाईंदर शहर के सभी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे स्कूली छात्र हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे एमपीएससी यूपीएससी के विद्यार्थी हो, उन लोगों के लिए अलग अलग दालन का निर्माण हमने यहाँ पे किया है। और ख़ासकर 17 नवंबर को बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि और 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी है, जो 100 साल पूरे हो जाएंगे उनके जयंती को। तो उस दौरान ये 2-2.5 महीने में पूरा का पूरा कला दालन जो है वो मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए खुला रहेगा। लोगों को देखने को मिलेगा, उनकी जो अलग अलग हम सुविधाएं दे रहे हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। और हम यही चाहते हैं। देखिए, मीरा भाईंदर शहर बहुत ही जल्द प्रगतिशील हो रहा है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अलग अलग हमें सुविधाएं मांगते हैं, तो ये सुविधाएं देने की मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे, तभी मैं उनके पास ये निधि की मांग की, तो 180 करोड़ रुपए इस पूरे दालान को बनाने के लिए उन्होंने हमें दे दिया राज्य शासन के माध्यम से। 9 साल की मेरी मेहनत के बाद ये कला दालन निर्माण हो गया, ये जगह आरक्षित हो गई, कॉरपोरेशन ने उसको परमिशन दे दी, राज्य शासन ने परमिशन दे दी। यह अभी मीरा भाईंदर शहर की जनता का ये कला दालन है और जनता के लिए ये कला दालन अभी खुला हुआ है। कुछ भी नहीं है, आप गलत फहमी है आपकी। नरेंद्र मेहता जी मेरे छोटे भाई है और मीरा भाईंदर शहर में युति है हमारी। भले मैं सीनियर विधायक हूँ क्योंकि 16 साल से इस मीरा भाईंदर शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वो अभी दूसरी बार एक बार पराभूत होने के बाद में जीत के आए हैं। लोगों ने उनको उनके जो 145 विधानसभा क्षेत्र का काम करने के लिए अगर विजयी बनाया है, तो उन्होंने काम करना चाहिए, राजनीतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। और हम तो महायुति के घटक हैं। देखिए, देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब जैसे राज्य के लिए काम कर रहे हैं, वैसे उन्होंने मेरे साथ जुड़ के इस शहर के लिए काम करने चाहिए। मैं भी उनको सिखाऊंगा कि 16 सालों में मैं शहर के लिए क्या क्या दे पाया। कम से कम ये दालन या कला दालन में आके उन्होंने देखना चाहिए कि प्रताप सरनाइक ने और क्या क्या किया। देखिए, लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया, धर्मवीर आनंद देगे साहब के नाम का हम अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हम बहुत सारे विठल की मूर्तियाँ यहाँ पे बिठा रहे हैं, बहुत सारे उद्यान बना रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट के रास्ते वो नहीं थे तभी बना रहे हैं। मेट्रो का काम किसी ने रुकवाया था, वो हमने चालू करके दिसंबर में लोकार्पण कर रहे हैं। अगले साल में हम 218 MLD पानी मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए दे दिए। वो नहीं थे विधायक के तौर पे, वो घर पे बैठे थे, तभी मैं ये सब काम उनके लिए कर रहा था और आगे भी करूंगा। आखिर भाई के लिए किया तो कुछ लोग गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि
उनको कुछ किए बिना मैं ये सब सुविधाएं भविष्य में देने जा रहा हूँ, तो उसका लाभ उन्होंने उठाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं उस बारे में, मगर इतना मैं जानता हूँ कि मीरा भाईंदर के बहुत सारे लोगों का मेहता जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने भूमिपुत्रों को फंसा के बहुत सारी जमीनें हड़प कर दी है। लोग बोलते हैं, मैं थोड़ी सच मानता हूँ। जब भी प्रूफ हो जाएगा, पुरावा मिलेगा और खातिर जमा हो जाएगी पुलिस की और बाकी प्रशासन की, तभी लोग बोलेंगे कि भूखंड माफिया है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं उनके ऊपर मैं कुछ भी उनके ऊपर आरोप नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई है, महायुति है और महायुति में एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं किया करते। मैं यही उनको कहना चाहूँगा, विकास की तरफ जाएंगे, मीरा भाईंदर शहर को और विकास की तरफ लेके जाएंगे। उनके अनुपस्थिति में 5 साल वो नहीं थे, घर पे बैठे थे, तभी मैंने जो काम किया तो वो काम उन्होंने देखते हुए 145 का विकास कैसा होगा इसके लिए देखना चाहिए। नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, तो मेरे हाथ बटा के उन्होंने और भी विकास करना चाहिए। ये राजनीतिक चर्चा करके क्या चलेगा। राज्य में युति है। अभी देखिए, मैं धाराशिव का पालक मंत्री हूँ। धाराशिव में मैंने महाराष्ट्र की पहली महायुति डिक्लेयर कर दी और उस माध्यम से हम वहाँ पे काम कर रहे। महायुति में ही चुनाव होगा और महायुति के माध्यम से ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हम सत्ता लेके आएंगे और खास स्तर सत्ता लाने के बाद लोगों को विकास के लिए हम अच्छे कुछ न कुछ प्रकल्प दे पाएंगे। इलेक्शन के लिए बहुत टाइम है अभी। पहले नगर परिषद है, बाद में जिला परिषद है, पंचायत समिति है। ये हमारा इलेक्शन तो शायद मेरे ख्याल से जनवरी में होगा, तभी देख लेंगे, बैठ जाएंगे। आखिर भाई भाई है, एक घर का मामला है, हम सुलटाएंगे आपस में। यहाँ के सीटों का बंटवारा, अरे यहीं के सीटों में, वहाँ यहीं के सीटों के बारे में वो आखिर छोटा भाई है, बड़े भाई का कुछ तो मान सम्मान रखेंगे ना। हम आधे तरीके से उनके साथ बात करके निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। और उनको भी पता है कि उनके बहुत सारे नगर सेवकों ने काम ही नहीं किया, तो उनको घर पे बिठा के हमारे लोगों को संधि दे देंगे। जो अच्छा काम करे उनको चांस दे देंगे, मगर हम लोग महायुति से ही लड़ेंगे। नरेंद्र मेहता, मैंने 100 बार कहा है, क्यों हमारे भाइयों में झगड़ा लगाने की आप कोशिश करते हो। बड़ा भाई का मान सम्मान होगा। और आखिर दूसरी ये बात है कि नरेंद्र मेहता ही सीटों का बंटवारा थोड़ी करेंगे। बाबा, राज्य शासन के मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र जी है, उनके जो इलेक्शन के प्रभारी है बावनकुले जी है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान है, वो लोग हैं। मैं वो लेवल का आदमी हूँ, उनके साथ बैठ के मैं तय करूँगा, इनके साथ थोड़ी बैठ के तय करूँगा।